तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंटिन्यूशन में करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया था। नाउ आज बारी है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत इजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। तो यहाँ पे आपको साफ पता है, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म लेके आना है। तो स्क्वायर का टर्म कैसा आएगा, जब आप यहाँ पे x की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब आप x टू द पावर 4 को अगर आप t ले लेते हैं तो dt बाई dx जो आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा 4x क्यूब ये dx। तो आप x क्यूब dx को रिप्लेस करके लिख सकते हो dt बाय 4। तो ये पूरा वो चेंज हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह आप लिख सकते हो dt बाय 4 को मैंने वहाँ लिख दिया बाहर, और ये आपका हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर लो। फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा ही होगा इसका, अंडर रूट क्या कहते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मतलब 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और ये आपने साइन इनवर्स एक्स बाय इसका सीखा ही हुआ है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो आप इसको देखिए, ये है डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। इसमें ये चीज आप पुट करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/4 साइन इनवर्स टी बाय ए आपका यहाँ पे 1 है प्लस सी। अब टी की वैल्यू को बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। साइन इनवर्स टी की जगह आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर 4, क्योंकि आपने टी को यही लेट किया था, प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या लिखा है इसमें। इसको आपको इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x इनटू 2 प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, आप इसमें एक चीज देखिए कि क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर e टू द पावर x की जगह कोई वेरिएबल होता तो आप इसको आप इजीली पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, तो आप वेरिएबल क्या कहते हैं आप अपने आप से बना लो इसमें वेरिएबल, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। कैसे बनाएंगे, आप e टू द पावर x को ले लो t, या जो मर्जी ले लो वेरिएबल, e टू द पावर x को t ले लिया, तो dt बाई dx जो आपका आएगा ना वो ये सेम ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, अगर आपको dx को रिप्लेस करना है तो dx क्या आएगा आपका, dx आ जाएगा dt बाई e टू द पावर x। और एक चीज सोचिए, यहाँ पे जो e टू द पावर x है वो क्या है, t। e टू द पावर x क्या है आपका, t ही तो है। तो अब आप dx की जगह पता है क्या लिख सकते हो, dt बाई टी इस dx की जगह। ये जो e टू द पावर x है ये तो t था ही आपका, अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। t से t हो गया कैंसिल, ऊपर बच रहा है सिर्फ 1। ठीक है, तो अब ये देखो आपकी फॉर्म सॉल्व होके कितनी आ गई, t प्लस 1 t प्लस 2 dt। अब मैं इसको आगे नहीं करा रहा बिकॉज इसके आगे तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में सीखा हुआ है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया हुआ, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसका फाइनल मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिए, और जो फाइनल आंसर होगा उसमें e टू द पावर t की जगह जहां जहां t है वहां e टू द पावर x पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एंड दिस इज एक्स, सॉरी यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा। आप यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर को मान लो, टी मानना है टी मान लो, जो मर्जी मानो। 1 अपॉन, याद रखना मैं इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा, अभी इंटीग्रेशन की सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा, बस मैं इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, राइट। अब आप इसका नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करो जो आप सीखते आए हो। ये इतना होएगा और ये होएगा b अपॉन टी प्लस 4। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये आएगा a से t प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड b से t प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका 1 रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपने सीखा ही हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। a t प्लस 4a प्लस बी टी प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी होल टी बन जाएगा और प्लस 4a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी जो है आपका, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है ना t का, तो आप इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 4a प्लस बी आ रहा है, ये आपका 1 के बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिर्फ एक कांस्टेंट है 1 और ये कांस्टेंट है।
तो यहाँ से आप देख लो अगर a प्लस बी इतना है तो a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लो तो ये -4b हो जाएगा प्लस b हो जाएगा 1। तो ये आपका आ रहा है b की वैल्यू आप निकाल लेना -1/3 आ जाएगी, राइट। b की अगर इतनी आ गई तो a की आ जाएगी +1/3। तो आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली, अब इसको यहाँ पे पुट करना था बस आपको सिंपली। तो ये देखो आपका क्या बन जाएगा, ये इस इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, ये a अपॉन a की जगह 1/3 अपॉन t+1 की जगह आप पता क्या लिखोगे, x² + 1, फिर यहाँ पे प्लस होल इंटीग्रेशन ऑफ अगेन -1/3 है b, तो यहाँ पे -1/3 ऐसे लिख लो बाहर, फिर 1 अपॉन, देख रहे हो मैंने इसी को सेपरेट किया है बस और इंटीग्रेशन लगा दिए, t की जगह वैल्यू वापस पुट कर दी, x² + 4, राइट। और ये आपका आ गया dx, दिस इज योर dx, राइट। अब इसके बाद बहुत सिंपल हो गया, ये 1/3 को तो एज इट इज रहने दो, आपने इसका इंटीग्रेशन सीखा हुआ है 1/x² + 1², तो ये 1/a होता है tan इनवर्स x/a, तो x/a ये हो गया आपका tan इनवर्स x, इतना आ गया। फिर -1/3 है, कोई नहीं, फिर क्या कहते हैं ये कितना आएगा, देखो ये 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा x² + 2 का स्क्वायर, तो इस हिसाब से क्या बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a मतलब x/2, तो ये आपका सॉल्व क्या आ रहा है 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है, और उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं, ax + b अपॉन x² + 1 प्लस cx + d अपॉन x² + 4, इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर पुट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप क्या करना है, x² वाला जो टर्म है ना उसको t लेट कर लो या y लेट कर लो, लीनियर में ले आओ। लीनियर में आपका जो होता है ना, क्या कहते हैं, ये इजी होता है पार्शियल फ्रैक्शन। फिर जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान रखना एक चीज का, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने की नहीं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ जस्ट मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेट तो मैं बाद में ही कर रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन में मैंने टी नहीं लेके आया कहीं पे भी, ये बस इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने टी यूज किया। दोनों चीजों में फर्क होता है, अगर मैं यहाँ पे x² = t लेट करके यहाँ पे पुट करता हूँ तो dx की जगह मैं सब्सटीट्यूट करूंगा dt, बट ऐसा नहीं किया मैंने बस इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया। तो ये वाला तरीका ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या करना है आपको, cos क्यूब x, फिर यहाँ लिखा है e⁻ log sin x। ये तो मतलब बहुत जान के इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका रीजन है आपको बस प्रॉपर्टी चेक करनी थी उसको, कि इन बच्चों को प्रॉपर्टी भी पता है, log sin x है ऊपर, log sin x है, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर e⁻ log x लिखा है ना बेटा, ये log से e कैंसिल हो जाता है, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो पहले 3 को इसकी पावर बनाते, ये बनता e⁻ log x क्यूब। फिर ध्यान रखना e और log जब एडजेसेंट ऐसे लिखे होते हैं तो हमेशा क्या आता है, आंसर ये लिखा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, जब आप इसे करोगे, ये तो cos क्यूब x है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे e और log ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे नीचे आ जाएगा sin x, ध्यान रखना। अब इसके आगे तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ बताने की जरूरत है, अगर आप यहाँ पे cos x को t ले लोगे, cos x को t ले लेना, आपका dt/dx नेगेटिव dt से रिप्लेस हो जाएगा, और आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर देना, जो आपने स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन सीखी है उसी पे बेस्ड है। सर ये अब बता हम दो एक लोग बार फिर से। करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं, अब हमने 15 भी कर लिया, 16 देखिए, ये भी मतलब एक सिमिलर चीज चेक करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि आपको लॉग वाली प्रॉपर्टीज याद है या नहीं है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इतना x⁴ + 1 की पावर -1, ये अपॉन में भी दे सकते थे तो उसमें कोई टेंशन वाली चीज नहीं थी, लाइक ये ऐसे भी दे सकते थे 3 log x अपॉन x⁴ + 1, ये ऐसे भी दे सकते थे dx, ठीक है। इसमें आपको मैंने अभी इससे जस्ट पहले ही बताया था कि कभी अगर ऐसा हो तो पहले आप इसको ना सिंप्लीफाई करो, इसको पता है क्या लिख सकते हो, log x क्यूब, ये जो 3 है ये log के यहाँ पे जो भी अंदर लिखा होता है फंक्शन उसकी पावर में चेंज हो जाता है, तो इतना आ गया, और ये आपका आ जाएगा। कुछ बच्चे पता है क्या गड़बड़ी करते हैं, वो करते हैं वो सोचते हैं इस log से इस e को कैंसिल करेंगे 3x बचेगा, नो दैट इज रॉन्ग, ये कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको यहाँ पे इसके एडजेसेंट log को लाना है, वो कब आएगा, जब आप 3 को इसकी पावर में चेंज कर देंगे, राइट। अब ये e से log गया, और ये कितना बचा है x³ अपॉन x⁴ + 1
dx। अब इसके आगे मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप इजीली क्या कर सकते हो, नीचे वाले पार्ट को टी लेट कर लो। जब आप नीचे वाले पार्ट को टी लेट करोगे, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड यू विल इजीली फाइंड द आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये देखने में आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शंस आपको दे नहीं रखे हैं, यहाँ पे जनरल फॉर्म में फंक्शंस दे रखे हैं। एफ डैश ए एक्स प्लस बी, मतलब डेरिवेटिव दे रखा है कौन से फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी के उसमें उसमें डोमेन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको आगे क्या दे रखा है, अगर आप इसकी क्या कहते हैं लैंग्वेज समझेंगे क्वेश्चन की, तो इसमें आपको दे रखा है ये, इसको ऐसे दे रखा है, क्या कहते हैं, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, आपको ये करना है इंटीग्रेट, राइट। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस ये जो है ना, क्या कहते हैं आपका ए एक्स प्लस बी, इसको आप टी लेट कर लो। जैसे ही आप इसको कर लोगे, क्या कहते हैं, टी लेट कर लोगे, तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। ये जो है ना, सॉरी, इसको, इस वाले पार्ट को टी लेट कर लो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर डी टी लिया, तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन को ना हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स निकालने वाले हैं, राइट। तो डी टी बाई डी एक्स देखने इसका क्या आएगा, देखो डी टी बाई डी एक्स का मतलब है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना, यानी दोनों साइड डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ की डिफरेंशिएशन को मैं एफ डैश एक्स से भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एफ डैश ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ पे चेन रूल भी यूज हो रहा है। चेन रूल के हिसाब से पहले तो आपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके अंदर जो डोमेन होता है, अगर आपको याद हो, अगर मैं बोलता हूँ जैसे साइन 3x का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप पहले नॉर्मल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो cos 3x, फिर अंदर जो होता है डोमेन उसको भी करते हो, तो इसका 3 ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, फंक्शन ही है बट उसके अंदर भी एक फंक्शन दे रखा है लीनियर, तो ए एक्स प्लस बी का अगर आप करोगे तो ये बनेगा ए, राइट। अब आपको करना है रिप्लेस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपका रिप्लेस हो रहा है डी टी बाय ए के साथ, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये रिप्लेस हुआ क्या, डी टी बाय ए कांस्टेंट है मैंने बाहर लिखा, ये तो आपने टी लेट किया था, तो ये टी टू द पावर एन हो गया। अब काम खत्म हो गया, टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन प्लस वन, नीचे आ जाएगा एन प्लस वन। अब हमें बस वैल्यूज को करना पड़ेगा यहाँ पे पुट, तो ये कांस्टेंट इसको भी लिख लो यहाँ पे एन प्लस वन, ये जो है टी, अभी आपने टी ये लेट किया था ना, तो आप इसको लिख लोगे यहाँ पे, फंक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन प्लस सी लिखना मत। So this is your final answer. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए, राइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि अभी डायरेक्टली तो कुछ नहीं हो रहा। तो देखो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपका दिमाग कहाँ जाएगा यार, इसको सॉल्व करने में, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब एक्स, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये चीज लगा दी आइडेंटिटी। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इतना है ना, ठीक है। इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से देखो एक साइन को बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी वाले साइन को इधर भेज देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। मतलब ये जो है साइन क्यूब, ये एक्चुअली क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ही तो है। तो यहाँ से मैं एक साइन स्क्वायर एक्स को अगर बाहर निकाल देता हूँ तो कुछ होएगा, लेट्स सी। एक को बाहर निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, एंड ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब देखिए क्या किया मैंने, साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर अंडर रूट का बाहर चला गया, एक साइन एक्स बचा, वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा ऐसे, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ए प्लस ये वाला होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ से बेटा अगर आप एक साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी ध्यान से देखना, यहाँ से ना मैं साइन एक्स क्यों कॉमन ले रहा हूँ, इसका रीजन अभी आपको दिखेगा।
अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस है, और यहाँ क्या बचेगा, एक साइन एक्स ऑलरेडी था बट एक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हो, यानी एक साइन एक्स तो बाहर है, बाहर आ गया, एक डिवाइड में करना पड़ेगा। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स साइन ए। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये पता था कि जब मैं यहाँ पे कॉट का टर्म बनाऊंगा तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये जो साइन स्क्वायर है ये बाहर जाके एक साइन बन जाएगा, और साइन एक ऑलरेडी बाहर था, इससे एक बन गया, और वो बन जाएगा आपका इतना, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया और अंदर रह गया आपका इसके अंदर कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए। ठीक है, dx। अब देखो ये आपका सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ये dx। ठीक है, साइन ए, सॉरी साइन ए। अब देखो नीचे वाले टर्म को मैं पूरा टी ले सकता हूँ, रीजन ये भी कांस्टेंट है एंड ये भी कांस्टेंट है, तो कोई ज्यादा फर्क डालेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं cos a प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए को ले लेता हूँ टी। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो ये तो जीरो हो गया, और इसका क्या आएगा, कॉट का आपने सीखा हुआ है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू साइन ए। कोसेक स्क्वायर एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, ये आपका आएगा माइनस डी टी बाय साइन। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को, तो ये कितना बन जाएगा आपका सॉल्व होके, ये बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन साइन ए, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन टी की पावर हाफ, क्योंकि ये अंदर का टी ले लिया आपने, अंडर रूट को मैं टी की पावर हाफ लिख सकता हूँ। यानी आपको क्या करना है, -1/sin ए टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी को इंटीग्रेट करना है -1/sin ए, ये बन जाएगा टी टू द पावर हाफ इंटू हाफ, हाफ चले जाएगा ऊपर, बस अब वैल्यू को पुट करना है आपको, तो ये बन जाएगा -2/sin ए, एंड अंडर रूट के अंदर टी की जगह आप क्या पुट करोगे, जो पूरा आपने टी लेट किया था, cot x इंटू साइन ए प्लस सी। अब आप देखिए जो पीछे आंसर दे रखा होगा आपकी बुक में, वो ये नहीं दे रखा होगा, यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन की होगी। वो सिंप्लीफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये जो cot x है ना, इसको इन्होंने ओपन करके sin x बाय ये cos x बाय sin x लिख दिया, तो देखो क्या आंसर आएगा, -2 sin a। अब आप सोचो यहाँ पे cos a है और यहाँ cot x की जगह इसने लिख दिया cos x बाय साइन एक्स इंटू साइन ए, यहाँ पे इन्होंने ले लिया एलसीएम, तो ये आपका बनता है -2 साइन ए, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई अगेन, यहाँ पे प्लस सी लिखते हुए लिखना जरूर इतना, ये ऊपर की आइडेंटिटी आपकी साइन एक्स प्लस ए की ही बनी है, जो भी पहले भी आपने ऐसे सीखी थी, ये साइन एक्स। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड दे दिया इन्होंने, वैसे यहाँ तक भी अगर आप करोगे तो इट इज नॉट रॉन्ग, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एंड इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, राइट। और आगे आपको एक वो भी दे रखा है डोमेन 0 से 1, ठीक है, वो तो ऑब्वियस ही चीज दे रखी है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये तो सीधा सीधा हो रहा है सॉल्व, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिगो में पढ़ी हुई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ना, इनका सम होता है π/2 के बराबर, कंसीडरिंग कि ये जो दोनों इसके साथ ये होते हैं टर्म्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए, यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे भी रूट एक्स है, ये दोनों सेम है तभी हम π/2 यूज कर सकते हैं। तो π/2 नीचे अगर आएगा ऐसे π/2, तो इसको जब मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा तो 2/π लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब ये बचा ऊपर का टर्म साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब देखिए अगर ये एक ही फॉर्म में होते, या तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह आपको मिलता मतलब यहाँ पे या तो पूरा टर्म साइन साइन का होता तो थोड़ा इजी होता, या पूरा टर्म कॉस का होता, तो हम क्या करते, चलो कन्वर्जन करते हैं। आपने ये चीज तो सीखी हुई है, ये वाली आइडेंटिटी, तो इसके हिसाब से आप साइन इनवर्स रूट एक्स को पता है क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, यही आइडेंटिटी यूज करके, तो आप ये कर दो। इससे देखो फायदा क्या होगा, सिंगल सिंप्लीफाई हो जाएगी टर्म, इसको आप लिख सकते हो π/2
minus cos inverse root x and this will be minus cos inverse root x dx। तो ये देखो आपका सॉल्व होके क्या आएगा 2 बाय पाई। अब देखो ये है पाई बाय 2, ठीक है, और ये माइनस 2 cos इनवर्स रूट एक्स dx, क्योंकि दो टर्म हो गए ना सेम सेम। अब मैं इसको सेपरेशन कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 dx माइनस 2 बाय पाई इंटू 2 एंड यहाँ पे cos इनवर्स रूट एक्स dx, राइट। ये हो गया आपका इतना। अब आगे क्या करना होता है हमको इसमें ये जान लो। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 और जैसे ही 1 बचता है तो यानी कि आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका सीधा सीधा x, राइट। ये है आपका माइनस 4 बाय पाई, ये एज इट इज रहेगा। अब मेन चीज है ये, राइट। आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हुए हैं जब आपको इनवर्स फंक्शन का करना था, जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन अगर निकालना हो, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन नहीं कह रहा मैं, इंटीग्रेशन, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था। तो सेम चीज आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी बाय पार्ट्स, आई मिस्टेक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बाय पार्ट्स। तो सेकंड फंक्शन हमको 1 लेना पड़ता है इसमें, याद हो तो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले पार्ट को मैं आई ले लूंगा और मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये जो आई की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर दी जाएगी प्लस सी के साथ। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग करेंगे इसको इसका इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली। तो देख लीजिए क्या है, ये जो आई था वो था आपका cos इनवर्स रूट एक्स इंटू 1, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है ये आईलेट के हिसाब से ये जो फर्स्ट फंक्शन है, तो अगर आपको याद हो आईलेट से हम कैसे करते हैं फॉर्मूला आईलेट वाला, तो इसमें क्या कहते हैं बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। आप पहले लिखते हो फर्स्ट फंक्शन इज दिस, फिर आप करते हो क्या कहते हो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, फिर आप लिखते हो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लिख लो भाई फर्स्ट फंक्शन की। इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, ये चीज जानने की बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। तो इसकी तो आप इजीली लिख सकते हो। इसकी डिफरेंशिएशन में आप लिखोगे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। एक्स इसलिए आएगा क्योंकि बेटा यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्चुअली तो ये होती है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे रूट एक्स है तो इसकी जगह रूट एक्स का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स ही आएगा। लेकिन खत्म नहीं हुई बात, यहाँ पे रूट एक्स को भी तो आपको करना पड़ेगा, रूट एक्स का मतलब ये होता है, तो इसका आएगा इतना इतना, तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स इतना आ गया, राइट। फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है इतना ही रहेगा। तो ये आपका आ रहा है इतना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इतना आ गया। अब आप इसको करोगे cos इनवर्स रूट एक्स, ये x है यहाँ पे, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे ये और ये इससे कैंसिल हो गए तो रूट एक्स बच जाएगा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 1/2 चला जाएगा बाहर। ये आपका इंटीग्रेशन आपको करना है रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इतना है 1 माइनस एक्स है dx। अब आप सोचो इसको कैसे किया जाए। तो बच्चों यहाँ से देखिए उसको जो मैंने भी कराया उसको रब कर दीजिएगा, ये एक इजी मेथड है। यहाँ तक तो मैंने जो कराया था वो ठीक है, कि जब आप यहाँ तक पहुंच गए थे x माइनस 4 बाय पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से i ले लो या i1 ले लो और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो। तो आप देखो कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, में रेड मार्कर से कर देता हूँ। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स कैसे करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे ना आप क्या करोगे रूट एक्स को ले लो t, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स आपका आ जाएगा इतना, हाफ रूट एक्स, ये आपने टी लिया है, राइट। तो ये देखो ये यहाँ से जब आप रिप्लेस करोगे dx को तो देखो क्या आएगा, dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इस वाले जो मैंने मार्क किया यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी 2t dt। 2t कैसे, ये जो है ना ये भी तो t था, t लेट किया था,
तो ये t इधर जाएगा, 2 भी इधर जाएगा, 2t dt। तो ये 2 आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, ये आपका बन जाएगा cos इनवर्स t इंटू t dt। अब ये बहुत इजी हो चुका है, आपको बस इसमें लगाना है आइलेट और क्वेश्चन को करना है सॉल्व। 2 को एज इट इज रहने दो, आप इसमें लगाओगे cos इनवर्स t और t। इसमें फर्स्ट फंक्शन आपको पता ही है क्या है, cos इनवर्स t। सेकेंड फंक्शन ये है आपका, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2। फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपको पता ही चल जाएगा भाई, ये होता है 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी का, तो यही होगा इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपको मिल गया टी स्क्वायर बाय 2 डी टी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आगे का सॉल्व देख लो कैसे होएगा भाई, यहाँ तक तो आप आ गए इजीली। यहाँ पे इसको लिखोगे क्या, इसको देखो, ये 2 से 2 हो गया, देखो 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 था और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ का 2 भी आएगा और इससे भी कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये समझ लो हाफ मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, हाफ यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपका बन रहा है टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ये देखो माइनस और माइनस हो जाएंगे आपके यहाँ पे प्लस, तो ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे बाहर भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो गए आपके प्लस, और ये आपका बन गया यहाँ पे कितना, टी का स्क्वायर। ये अब आपने ना ये जो ये वाली फॉर्म ये आपने पहले भी सीखी हुई है, टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऊपर प्लस माइनस 1 करके। तो ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब टर्म्स को करना है आपने सेपरेट, ये एज इट इज रहेगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी प्लस, अब देखिए ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा, सॉरी इसको ध्यान रखना, ये +1 है और ये -1 होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट, और ये बन जाएगा आपका होल इंटीग्रेशन, यहाँ dt लगा देना 1 अपॉन, ये -1 के साथ अलग ले गया 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। राइट, अब आपको बस ये सॉल्व करना है, ये देखो ये है पावर हाफ, ये है पावर फुल, ये जब कैंसिल होगा ना ये ऊपर इतना ही बचेगा, और इसका आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है। अब देखो मैं आगे का आपको खुद छोड़ रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, राइट, और ये वाला पार्ट आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये एक फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी ये भी आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप जैसे ही इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दोगे, जहां जहां टी स्क्वायर है वहां पे आप क्या कहते हैं, टी की जगह रूट एक्स पुट कर देना, ठीक है। जब वो पुट हो जाएगा ना, आप क्या करना, बस इस I1 में इस वैल्यू को पुट कर देना और सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर 101% आ जाएगा। ऑल्दो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसको प्लीज पूरा करिएगा, अगर नहीं भी हुआ हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करता हूँ इसकी एक वीडियो बना के डाल दूँ ये स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।